दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर खबरों का विश्लेषण। आज का हमारा टॉपिक बेहद संवेदनशील और गंभीर है, विमान दुर्घटनाएं। हम बात करेंगे हाल ही में हुई उस हृदय विदारक अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया फ्लाइट दुर्घटना के बारे में जो 12 जून 2025 को हुई, और साथ ही कुछ अन्य प्रमुख विमान दुर्घटनाओं का भी जिक्र करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है और हम हर छोटी बड़ी डिटेल को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो मन में एक विश्वास होता है कि हम सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और सच कहें तो हवाई यात्रा को दुनिया के सबसे सुरक्षित यातायात साधनों में से एक माना जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं। विमान दुर्घटनाएं न केवल तकनीकी खामियों या मानवीय गलतियों को उजागर करती हैं, बल्कि ये उन परिवारों के लिए एक ऐसी त्रासदी बन जाती हैं जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे और खास तौर पर हाल की अहमदाबाद लंदन दुर्घटना को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, कल यानी 12 जून 2025 को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट आई-171 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि इसने न केवल विमान में सवार लोगों की जान ली, बल्कि जमीन पर मौजूद कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीन ली। आइए इस त्रासदी की पूरी कहानी समझते हैं। यह फ्लाइट एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTNB। दोपहर 1:38 बजे ईस्ट यानी यूटीसी टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे फ्लाइट ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया। लेकिन टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद ही कुछ गड़बड़ हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान से एक जोरदार धमाका सुना गया और फिर वो तेजी से ऊंचाई खोने लगा। कुछ ही पलों में ये विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास पर जा गिरा। दोस्तों, सोचिए यह कितना भयावह रहा होगा। विमान में लंबी दूरी की उड़ान के लिए भारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था। जैसे ही ये क्रैश हुआ, वहां भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि शुरुआती कुछ घंटों तक राहत दल को बचाव कार्य शुरू करने में भी मुश्किल हुई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक थे। दुर्भाग्यवश इस हादसे में 241 लोग जो विमान में सवार थे, उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जमीन पर कम से कम 24 लोग भी इसकी चपेट में आए और जान गंवाए। यानी इस हादसे में कुल 265 से अधिक मृत्यु हुई। लेकिन दोस्तों, एक चमत्कार की बात यह है कि इस भयानक हादसे में एक शख्स जिंदा बच निकला। जी हां, विश्वास कुमार रमेश, जो एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और सीट 11 पर बैठे थे, इस हादसे में जीवित रहे। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और उन्हें मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन सोचिए, 242 में से सिर्फ एक इंसान का बचना, ये कितना दुखद है। इस हादसे में कई जानी मानी हस्तियां भी थीं। खास तौर पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस फ्लाइट में सवार थे और उनकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। इसके अलावा BJ मेडिकल कॉलेज के कई मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ जो उस हॉस्टल में थे, वो भी इसकी चपेट में आए। हादसे के बाद तुरंत राहत कार्य शुरू हुए। NDRF, भारतीय सेना, गुजरात पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। लेकिन आग की वजह से शुरुआती बचाव में काफी मुश्किलें आईं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को हृदय विदारक करार दिया और प्रभावित परिवारों के लिए शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। टाटा समूह, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 मिलियन रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज का खर्च उठाने की घोषणा की है। साथ ही BJ
मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण के लिए भी फंड देने का ऐलान किया गया है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आईब ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसमें अमेरिका के एनटीएसबी और ब्रिटेन के आईब के विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। अभी तक की प्रारंभिक रिपोर्ट्स में कुछ संभावित कारण सामने आए हैं, जिनमें ओवरलोडिंग, पक्षियों से टकराना, बर्ड स्ट्राइक, इंजन फेलियर या कोई तकनीकी खराबी शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआती अंदाजे हैं। पूरी जांच में अभी समय लगेगा और हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी विमान दुर्घटनाओं की जो बीते सालों में हुई और जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि विमानन सुरक्षा कितनी जटिल और महत्वपूर्ण है। नंबर 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट निक्स 812 जो दुबई से मंगलौर आ रही थी, एक बड़ा हादसे का शिकार हो गई। ये दुर्घटना सुबह 6:05 बजे कर्नाटक के मंगलौर में हुई, जब बोइंग 737-800 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर एक पहाड़ी ढलान पर गिर गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई, जबकि केवल 8 लोग जीवित बच पाए। जांच में सामने आया कि दुर्घटना का कारण पायलट की गलती और खराब मौसम था। सोचिए दोस्तों, कितना दुखद रहा होगा उन 8 लोगों के लिए जो बचे और अपने परिवार को खो बैठे। नंबर 2, 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट XA1344 जो दुबई से कोझिकोड आ रही थी, एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना शाम 7:41 बजे केरल के कोझिकोड में हुई, जब भारी बारिश के कारण विमान रनवे पर फिसल गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। यह विमान बोइंग 737-800 था। हादसे में 21 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 169 लोग जीवित बच गए। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण खराब मौसम और पायलट के फैसले में त्रुटि बताया गया। यह हादसा कोविड-19 के दौरान हुआ था, जब लोग अपने घरों को लौट रहे थे। नंबर 3, 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट A302 जो नैरोबी के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा सुबह 8:44 बजे इथियोपिया के बिशोफ्तू में हुआ। विमान बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल का था। इस भीषण दुर्घटना में सभी 157 लोगों की मृत्यु हो गई और कोई भी जीवित नहीं बचा। जांच में पाया गया कि हादसे का मुख्य कारण बोइंग के मैकेस सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी थी। इस हादसे ने पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए। नंबर 4, 29 अक्टूबर 2018 को लायन एयर की फ्लाइट J610 इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ समय बाद जावा सागर में यह हादसा सुबह 6:33 बजे हुआ और विमान बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल का था। इस दुर्घटना में सभी 189 लोगों की मृत्यु हो गई और कोई भी जीवित नहीं बचा। जांच में सामने आया कि हादसे का कारण इनके सॉफ्टवेयर की खराबी और विमान के रखरखाव में हुई लापरवाहियां थीं। नंबर 5 जनवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन डी.सी स्थित रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक गंभीर विमान दुर्घटना हुई। यह हादसा रात के समय पोटोमैक नदी के ऊपर उस वक्त हुआ जब एक क्षेत्रीय यात्री जेट अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिससे विमान सीधे नदी में गिर गया। इस दुर्घटना में 67 लोगों की मौत हो गई, जबकि जीवित बचे लोगों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। घटना के कारणों की जांच अभी जारी है। दोस्तों, इन सभी हादसों को देखकर एक बात साफ है, विमान दुर्घटनाएं कई कारणों से हो सकती हैं। कभी पायलट की गलती, कभी तकनीकी खराबी, कभी खराब मौसम और कभी-कभी सॉफ्टवेयर की गलतियां। लेकिन हर हादसे से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इन दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा मानकों को और सख्त करने, पायलट ट्रेनिंग में सुधार लाने, नए तकनीकी सिस्टम्स की पूरी तरह से टेस्टिंग करने और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत स्पष्ट रूप से सामने आती है।
अहमदाबाद लंदन हादसे की जांच से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे कारण सामने आएंगे जिनसे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं था, इसने भारत और ब्रिटेन दोनों देशों को गहरा झटका दिया। भारत में मेघानी नगर के स्थानीय लोग, मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस त्रासदी से प्रभावित हुए। गुजरात सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू किए हैं। ब्रिटेन में बसे भारतीय समुदाय और ब्रिटिश नागरिकों के परिवार इस हादसे से दुखी हैं। टाटा समूह ने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ मुआवजा देना ही काफी है? हमें चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी कितनी अनमोल है। अगर आप इस हादसे से प्रभावित किसी परिवार को जानते हैं तो उनकी मदद करें। साथ ही विमानन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन हादसों के बारे में जान सकें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, आज हमने बात की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट दुर्घटना और कुछ अन्य प्रमुख विमान हादसों के बारे में। ये हादसे हमें बताते हैं कि तकनीक और इंसान दोनों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इनसे सीख लेकर हम भविष्य को और सुरक्षित बना सकते हैं। हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इन हादसों में अपने प्रियजनों को खोया। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि विमानन सुरक्षा में और क्या सुधार किए जा सकते हैं? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो तक सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।